अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। झूठ बोलने वाले इंसान को रोकने के लिए बस इतना बोलें, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि कोई सच कहे तो बात पूछने से पहले उसे हंसा दें। अगर आप दाएं तरफ मुंह करके सोते हैं तो आप अपनी बाएं तरफ सोने से ज़्यादा तेज़ी से सो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बात करने के दौरान कोई तवज्जो दे तो उसका नाम पहले बताएं। आपको नाखुश करने वाली वाहिद चीज़ आपके अपने ख़यालात हैं, उन्हें तब्दील करें। अगर आपको गुस्सा दिलाने के बावजूद आप कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करते, तो ये सामने वाले को कमज़ोर ज़ाहिर कराता है। जो लोग बेहतरीन मशवरे देते हैं, वो आमतौर पर सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। अगर पसीना ज़्यादा आए और जिस्म से बू आए, तो बेकिंग सोडा और अर्के गुलाब मिलाकर जिस्म पर लगाएं। अर्के गुलाब की वजह से जिस्म से कुदरती खुशबू आती है और जिल्द भी नर्म रहती है। बेकिंग सोडा से पसीने की बदबू दूर होती है। अगर ज़बान का जायका खराब हो तो रोज़ सुबह अनारदाना और पुदीना चबाएं। मुंह खुशबूदार होता है, जायका बहाल होता है और मैदा भी हल्का महसूस होता है। चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हों तो हल्दी और शहद मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाएं। जिल्द नर्म व मुलायम होती है, झुर्रियाँ मध्यम पड़ती हैं और चेहरा जवान नजर आता है। अगर दिल बेचैन हो और बार बार घबराहट हो तो रोजाना सुबह सेब के रस में किशमिश मिलाकर पिएं। ये दिल की धड़कन को मुतवाजन करता है, तबीयत हल्की होती है और जहनी इत्मीनान हासिल होता है। अगर दांतों से खून आता हो या दांत कमजोर हो तो रोजाना नीम की मिसवाक करें। खून आना बंद होता है, मसूड़े मजबूत होते हैं और दांत साफ रहते हैं। अगर चेहरे पर ज़िद्दी दाने हों तो करेले का जूस पिएं। स्किन जरासीम से पाक होती है, दाने गायब होते हैं और जल्द साफ और शफाफ बन जाती है। अगर जहन बोझल हो या दिमागी थकावट हो तो 1 कप अदरक की चाय पिएं। दिमागी तनाव कम होता है, असाब को राहत मिलती है और सुस्ती दूर हो जाती है। अगर बार बार छींकें आए तो अजवाइन और सौंफ का कहवा दिन में 1 बार पिएं। नाक खुलती है, नज़ला जुकाम की शिद्दत कम होती है और सांस की रवानी बेहतर होती है। नींद अगर बार बार टूटती हो तो सोने से पहले दूध में शहद मिलाकर पिएं। इससे दिमाग को सुकून मिलता है, नींद का तसलसल बेहतर होता है और सुबह बेदार होने दिमाग ताज़ा दम रहता है। आंखों में जलन रहती हो तो खीरे के रस में रुई भिगोकर पलकों पर रखें, जलन दूर हो जाएगी। चेहरे पर गैर जरूरी बालों की ग्रोथ रोकने के लिए फिटकरी को पानी में गीला करके चेहरे पर मसाज करें, फिर चेहरा ठंडा पानी से धो लें, अर्के गुलाब लगाएं। यह नुस्खा हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करने से गैर ज़रूरी बाल कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं। स्किन टाइट और चमकदार हो जाती है और चेहरा वाकई 17 साल जैसा जवान में हुआ महसूस होता है। जिन लोगों के दिल पर बार बार छोटे छोटे दाने निकलते हैं, वो धनिया पीस कर दही में मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाएं। ये जिल्द के अंदरूनी जरासीम को खत्म करता है, दाने खुश्क हो जाते हैं और जिल्द साफ हो जाती है। अगर नाक बंद हो जाए तो गर्म पानी में अजवाइन डालकर भाप लें। सांस की नाली खुलती है और सांस लेना आसान हो जाता है। अगर पसीना ज़्यादा आए और चक्कर आते हों या गर्मी से थकावट और बेचैनी महसूस हो तो नमक और नींबू का शरबत दिन में 1 बार पी लें। जिस्मानी पानी की कमी दूर होती है, तवानाई बहाल होती है और गर्मी का असर कम हो जाता है। अगर जोड़ों या पट्टों में दर्द रहता हो तो रोगन जैतून नीम गर्म करके मुतासरा हिस्से पर मालिश करें। इससे पट्टों को सुकून मिलता है, सूजन कम होती है और दर्द रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाता है। गर्मी की शिद्दत से दिल घबराए तो पाँव को ठंडे पानी में डिप करें। जिस्म भी हल्का महसूस होगा और दिल भी पुरसुकून हो जाएगा। अगर होंठों का रंग काला हो तो रात को सोने से पहले ज़ाफ़रान दूध में भिगोकर होंठों पर लगाएं। अगर गला बंद हो या खराब हो जाए तो नमक वाले नीम गर्म पानी से गरारे करें। बाद में अदरक वाला कहवा पिएं। इंशाअल्लाह गला फौरी खुल जाएगा। आज के दौर में बहुत ज़्यादा लोग आराम तलबी का शिकार नजर आते हैं, बल्कि चंद गज के फासले पर जाने के लिए भी सवारी इख्तियार करते हैं। इसलिए आज लोगों की अक्सरियत पेट के अमराज में मुब्तला हो चुकी है। हर वक्त एयर कंडीशन कमरों में आराम करना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। कीमती और उम्दा चीज़ें ख्वाह कितनी ही खाई जाएं, मगर वो हजम ना हो तो सब बेकार हैं, बल्कि उल्टा तबीयत पर बोझ हो जाती हैं। या आराम तलबी और काहली की वजह से है। इसलिए जितना मुमकिन हो पैदल चला करें, खाने के बाद वॉक करें। याद रखें, दौरान खून को दुरुस्त रखने का राज चलने फिरने में मुज़म्मिल है।
چلنے پھرنے سے ہمارے ذہنی جسم کی پرورش ہوتی ہے اور دل کو اپنے قدرتی وظائف انجام دینے میں مدد ملتی ہے۔ اور اگر موٹاپے کی وجہ سے اعصاب درست طریقے سے کام نہ کرے تو خون ہمارے پیروں اور پیٹ میں جمع ہونے لگتا ہے اور دل کو ان حصوں سے خون نکالنے کے لیے معمول سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس طرح صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان کے جسم کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ اسے ہر وقت اس دوسرے دل اعصابی امداد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت سی تحقیقات کے بعد سائنسدان اور ماہرین تب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دل کے مریضوں کے لیے چلنا پھرنا نہایت ضروری ہے۔ جسم کی حرکت میں آنے سے قلب کا بوجھ پوری حد تک کم ہو جاتا ہے۔ چہل قدمی سے دوران خون پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دل کو اس کے متعلق تکلیف نہیں ہوتی۔ چہل قدمی سے ان مریضوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جن کی نبض معمول سے زیادہ چلتی ہے اور جنہیں فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ صرف تیز تیز چلنے سے ورزش ہوتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اور راستہ چلنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں ہلکی ورزش بار بار مفید ہوتی ہے اور آپ کے قلب کا فعل تیز اور خون کا دباؤ دونوں معمول پر آ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخموں کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے، اس لیے حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ خواب میں ہریالی اور سبزہ دیکھنا خوشی و مسرت حاصل ہونے کی علامت ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ تم اتنے باشعور کیسے بنے؟ کون سی کتابیں پڑھیں؟ تو میں نے جواب دیا، میں نے 50 زخموں اور 70 جھگڑوں کا سامنا کیا اور بے شمار بحرانوں سے گزرا۔ میں نے رشتہ داروں کی آنکھوں میں دھوکہ دیکھا تو احتیاط سیکھ لی، جان سے پہلے لوگوں کی آنکھوں میں سختی دیکھی تو خاموشی اختیار کرنا سیکھا، قریبی دوستوں کی بے وفائی دیکھی تو چل دینا سیکھا۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو دنیا کو پڑھو، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ زندگی کے اسباق میں کچھ بھی مفت نہیں ہوتا، بہتر تجربے مسائل اور مصیبتوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ خواب میں گندم دیکھنا رزق میں اضافہ اور ذریعہ معاش میں ترقی ہونے کی علامت ہے۔ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کے بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کے بجائے فاصلہ رکھنا اور انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا آپ کو تکلیف کم دیتا ہے۔ اگر آپ کے جوڑوں میں اکثر درد رہتا ہو تو ایک چمچ السی کا پاؤڈر نیم گرم دودھ میں ڈال کر رات سونے سے پہلے پی لیں۔ یہ قدرتی اومیگا 3 فراہم کرتا ہے، سوجن کم ہوتی ہے اور ہڈیوں کی لچک بہتر ہوتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن ہو تو تخم خیارین، سونف اور سبز الائچی کا قہوہ دن میں 2 بار پئیں۔ پیشاب کی نالی صاف ہوتی ہے، مثانے کی گرمی دور ہوتی ہے اور جلن میں واضح کمی آتی ہے۔ اگر جسم تھکا تھکا سا لگے اور ہڈیوں میں درد ہو تو صبح نہار منہ آملی کا رس اور شہد ملا کر پئیں۔ یہ جسم کو آئرن، وٹامن سی اور توانائی فراہم کرتا ہے، سستی دور ہوتی ہے اور طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو تلسی، ادرک اور پودینے کا قہوہ دن میں 1 بار ضرور پئیں۔ یہ پھیپھڑوں کو صاف کرتا ہے جس سے سانس لینا آسان ہو جاتی ہے۔ بچوں کو رات میں پیشاب کی عادت ہو تو شہد میں تھوڑا دارچینی ملا کر سونے سے پہلے چٹائیں۔ بچوں کے پیشاب کا نظام متوازن ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بری عادت ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر ذہنی دباؤ اور ٹینشن ہو تو رات سونے سے پہلے کیلا اور ٹھنڈا دودھ ملا کر پئیں۔ کیلا قدرتی طور پر اینٹی اسٹریس ہے۔ کیلے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو دماغی خلیات کو سکون دیتا ہے اور نیند گہری آتی ہے۔ اگر کھانسی رکتی نہ ہو اور بے خوابی ہو تو سوکھے انجیر کو نیم گرم دودھ میں ابال کر رات کو پی لیں۔ کھانسی کم ہوتی ہے اور نیند بہتر آتی ہے۔ چہرے پر سوجن کا مسئلہ ہو تو ملتانی مٹی اور ہلکے گلاب کا لیپ کریں۔ یہ جلد کو ٹھنڈک دیتا ہے، سوجن کم کرتا ہے اور چہرے کی تازگی بحال ہوتی ہے۔ اگر آپ کی جلد پر بار بار دانے نکلتے ہوں تو کریلا پیس کر شہد میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اسراف، فضول خرچی اور غرور، گھمنڈ اور تکبر سے بچو۔ فضول خرچ صرف مال میں نہیں، بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے، جیسے ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا۔
जो दिल चाहे वो खा पी लेना, पहन लेना वगैरह। फजूल खर्च करना हलाकत वाला काम है। गुनाह वाली जगहों पर खर्च करना, अजनबी लोगों पर इस तरह खर्च करना कि अपने अहल वयाल को बेयारो मददगार छोड़ देना। गुस्ल का पानी इस्तेमाल करते हुए नल खुला छोड़ देना। बिजली वाली अशिया को सुस्ती की वजह से खुला छोड़ देना, ये सब फजूल खर्ची है। अल्लाह की फरमाबरदारी में पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करो तो फजूल खर्ची नहीं। इसके बरक्स अगर 100 रुपये भी अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करो तो ये इसराफ है। ख्वाब में महबूब शख्स को अपने करीब देखना सेहत और तंदुरुस्ती की अलामत है। राहत और खुशी मिलने की भी दलील है। ख्वाब में काला सांप को मार डालना दुश्मन से निजात मिलने की अलामत है। ख्वाब में दांतों से खून निकलना अपनों से गम और दुख पहुंचने की अलामत है। अगर ख्वाब में मर्द सोना चांदी देखे तो ये अलामत है परेशानी और मुसीबत मिलने की। और अगर यही ख्वाब देखने वाली औरत हो तो ये आराम और राहत पाने की दलील है। ख्वाब में सफ़ेद सांप देखना हासिद और पोशीदा दुश्मन पर दलील है। अगर देखे कि वो सांप से भाग रहा है और सांप ने उसको नहीं देखा तो दलील है कि दुश्मन और हासिद से निजात पाएगा। ख्वाब में उल्टी करना गुनाहों से तौबा करने की अलामत है। ख्वाब में मुर्दे का कफन फाड़ना हराम माल जमा करने की दलील है। खूबसूरत अल्फाज से की गई तारीफ दिल की गहराइयों तक उतरती है। खामोश मोहब्बत महसूस तो की जा सकती है मगर ज़बान से कही गई बात रूह को छू लेती है। जब आप किसी को सच्चे लफ्ज़ों में सराहते हैं तो ना सिर्फ उसका दिन बदलता है बल्कि उसका यकीन भी जागता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान अच्छा काम करे और आप सिर्फ मुस्कुरा दे तो वो खुश तो होगा, लेकिन अगर आप कहें माशाल्लाह तुमने कमाल कर दिया तो वो तारीफ उसके दिल में हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। दिलों के मामले में बहुत मोहतात रहा करें। आपका लहजा अगर चंद लम्हात में दिल को माइल कर सकता है तो चंद लम्हात में घायल भी कर सकता है। नरम लहजा और मुनासिब अल्फाज दिलों को तस्खीर करते हैं, जबकि बदलता रवैया सख्त अल्फाज और लहजों का तगैर दिल को जख्मी कर देता है। जख्म भी ऐसे जो बज़ाहिर तो नजर नहीं आते मगर दर्द हमेशा रहता है। जिस्म थकावट का शिकार रहता हो तो नीम गर्म पानी में चंद कतरे जैतून का तेल डालकर नहाएं। नाखून कमजोर हों तो रोज रात को घी उंगलियों पर मलें। भूलने की बीमारी हो तो मगज, अखरोट और बादाम रात को दूध में पकाकर पिएं। हाथों की झुर्रियां खत्म करनी हो तो दही और हल्दी का लेप हफ्ते में 2 बार करें। जिस्मानी ताकत बढ़ानी हो तो रोजाना 1 चम्मच शहद और 1 खजूर खाएं। अगर नींद आने में खलल हो तो सोने से पहले तरबूज का जूस पी लें। मालिक और मुलाजिम का ताल्लुक सिर्फ तनख्वाह और नौकरी तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये एक भरोसे, इज्जत और ताउन का रिश्ता होता है। एक बेहतरीन मालिक वही होता है जो अपने मुलाजिम को इंसान समझे, उसकी मेहनत की कदर करे, उसे सीखने का मौका दे और आगे बढ़ने में उसका साथ दे। क्योंकि जब एक मुलाजिम खुद को महफूज, काबिल एहतराम और अहम महसूस करता है, तो वो सिर्फ काम नहीं करता, वो दिल लगाकर खिदमत करता है। इसी तरह एक नेक नीयत मुलाजिम वो होता है जो दयानतदारी से, वक्त की पाबंदी के साथ और पूरी जिम्मेदारी से अपने फराइज अंजाम दे, जैसे वो काम अपने लिए कर रहा हो, ना कि सिर्फ वक्त गुजारने के इंतजार में। अबू हाज़िम रहमतुल्लाह अलैह का बाजार से गुजर होता, किसी फल को देखकर खाने को जी चाहता और खरीदने की ताकत ना होती तो फरमाते, तुम्हें जन्नत में खाऊंगा। याद रखें, एक दुकान या कारोबार सिर्फ चीजें बेचने से नहीं चलता, वो एतमाद, सलीके और हुस्न सलूक से फलता फूलता है। जब मालिक और मुलाजिम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो ना सिर्फ कारोबार में बरकत आती है बल्कि दिलों में सुकून भी उतरता है। नेक होने में और खुद को नेक समझने में बड़ा फर्क होता है। जब आप नेक हो जाते हैं तो आपको अपने गुनाह नजर आना शुरू हो जाते हैं, और जब आप खुद को नेक समझने लगते हैं तो आपको बस दूसरों के गुनाह नजर आते हैं। इसलिए कहते हैं कि बस इतना नेक हो जाना कि तुम्हें अपने गुनाह नजर आने शुरू हो जाएं, लेकिन इतना नेक मत बन जाना कि बस दूसरों के ही गुनाह नजर आएं। जिंदगी में हमारे साथ चलने वाले कुछ मुखलिस लोग होते हैं, जब हम ठोकर खाकर गिरते हैं तो वो हमें गिरने से पहले संभालने में मदद देते हैं। बाज़ लोग जिंदगी के इस सफर में हमारे साथ सिर्फ ये देखने के लिए होते हैं कि हम कब, कहाँ और कैसे गिरते हैं। वो देखना चाहते हैं कि लगने वाली ठोकर हमारे घुटनों को जख्मी करती है या हाथों को खाक हमारे चेहरे को गंदा करती है, या कपड़ों को। जो रब आपसे मोहब्बत करता है फिर वो रब आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है
जो आपकी मोहब्बत के कायल होते हैं। किसी ने बर्फ से पूछा, तुम हर वक्त इतनी ठंडी कैसे रह लेती हो? बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा माजी भी पानी और मुस्तकबिल भी पानी है, तो गर्मी किस बात की। इसी तरह इंसान का माजी भी मिट्टी है और मुस्तकबिल भी मिट्टी है, तो फिर गरूर किस बात का। ख्वाब में अपनी मौत देखना उम्र लंबी होने की अलामत है। बदन पर चोट का आना गुनाहों के कम हो जाने की निशानी है। बहुत ज्यादा बुखार का हो जाना अल्लाह के राजी होने की अलामत है। धोखा मिलना रब की तरफ से सीधा रास्ता मिलने की निशानी है। घर में बिल्लियों का आना कारोबार में बरकत आने की निशानी है। घर में मोर का उड़कर आ जाना घर में रिस्क बढ़ाने की अलामत है। घर में सफेद कबूतर उड़कर आ जाना घर में खुशहाली आने की अलामत है। रोजाना दूध में थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लिया करें, रंग गोरा हो जाएगा। रोजाना अलग अलग परफ्यूम्स इस्तेमाल करने से सूंघने की हिस्स कमजोर हो जाती है। मिट्टी वाले माहौल में काम करने वाले के फेफड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। सोने से कुछ देर पहले चल लिया करें, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। ज्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं। मकई खाने से मोटापे में कमी हो जाती है। जो लोग अपनी बेटियों को गाली देते हैं उनका रिस्क तंग कर दिया जाता है। गुस्ल खाने से निकलते वक्त अगर पाँव को ठंडे पानी से धो लिया जाए तो सर दर्द नहीं होता। अगर कान में दर्द हो तो मूली को बारीक काट कर सरसों के तेल में डालकर खूब गर्म करें और इसका रस कान में टपकाएं, दर्द दूर हो जाएगा। कच्ची गाजर खाना और इसका रस पीना आंखों को कुव्वत बख्शता है। अगर टीके वाली जगह पर दर्द हो तो बर्फ की टकोर करें। सब्ज धनिए का अर्क छालों पर लगाने से छाले दूर हो जाएंगे। अगर बच्चे आपस में झगड़ रहे हों तो आप कमरे में हो या किचन में तो वहां जाए बगैर ये 3 बार सूरह कुरैश का व्रत करें तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। प्याज काटने के बाद हाथों की बू खत्म करने के लिए हाथों को नमक से धो लें। एक मर्तबा एक चुड़िया रिस्क की तलाश में काफी लंबा सफर गुजारने के बाद वापस अपने घोंसले में पहुंची तो उसके बच्चों ने पूछा, माँ तुमने बड़ा सफर तय किया, हमें भी जरा बताओ कि आसमान कितना बड़ा है। चिड़िया ने अपने बच्चों को अपने परों में सिमटते हुए निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया, बच्चों याद रखना वालिदैन के साए से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं। रात के वक्त ज्यादा देर फोन इस्तेमाल करने से आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। ये फोन की नीली लाइट की वजह से होता है, इससे आपकी नजर मुतासिर होती है। जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता हो वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल बंद कर दें और रोजाना इसबगोल का इस्तेमाल करें। चंद दिनों में खत्म हो जाएगी कब्ज। जब तुम्हें अपने घर में रिज्क की तंगी महसूस होने लगे तो अपनी बहनों और बेटियों को घर में दावत में बुलाया करो। पेट का दर्द ना जाता हो तो निहार मुंह दही खाएं, पेट के दर्द में आराम आएगा। चेहरे पर मुहासे और दाने हो तो रोगने जैतून और रोगने कद्दू मिक्स करके सोते वक्त मुंह पर लगाएं। घर में लकड़ी की बनी हुई चीजों की सफाई नमकीन पानी से करें, ये जल्दी साफ हो जाएगी। हमल के दौरान ज्यादा गर्म चीजों के इस्तेमाल से बच्चा कमजोर पैदा होता है। खाने के बाद पानी ना पीने वाले तेजाबियत का कम शिकार होते हैं। घर में सफेद रंग का पेंट करवाने से मच्छर बहुत कम आते हैं। सौंफ को सूंघने से दिमाग को राहत और सर दर्द से निजात मिलती है। खट्टी चीजें ज्यादा खाने से इंसान का बदन कमजोर हो जाता है। जिस घर के लोग मिश्री और सियाह मुरक्का खाते हैं उनमें कभी खून की कमी नहीं होती। जिस घर में आलू बुखारा और इंजीर ज्यादा खाई जाती हैं वहाँ किसी फर्द के जिस्म में कमजोरी नहीं पाई जाती। धूप में बैठकर प्याज खाना बीमारी को दावत देने के मुतरादिफ है। गन्ने का रस पीने से मैदे का मरीज शिफायाब हो जाता है। हमल ना ठहरता हो तो निहारमो अनार खाने से मैदे की सोजिश खत्म होती है और हमल भी जल्दी ठहर जाता है। पेट के गैस को दूर करना है तो सूखा पुदीना खाएं, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। निहार में उबले हुए चने खाने से दिमाग तेज होगा, भूलने की बीमारी नहीं होगी। अपनी ग़िज़ाओं में सुबह शाम इंजीर का रोजाना इस्तेमाल किया करें। अदरक का ज्यादा इस्तेमाल सीने में जलन और तेजाबियत का बाइस बनता है। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार है। अदरक हर खाने के ऊपर से शामिल कर ली जाए तो पेट के दर्द और पेट के उफारे के लिए मुफीद है। जिसको खाने के दौरान हिचकियां शुरू हो जाएं तो समझ जाएं वो पूरी तरह सेहतमंद है। शुगर के मरीजों के लिए लोबिया बहुत ही मुफीद है। अगर लीमू को ताज़ा और रसीला रखना है तो लीमू को किसी बर्तन में रखकर ऊपर से नमक डाल दें। लीमू देर तक ताज़ा और रसीले रहेंगे।
جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں وہ پوری طرح صحت مند ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہو تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بچے بڑے ہو کر بھی ذہین بنتے ہیں۔ صبح نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ اگر چھپکلی آپ کی جلد کو چھو جائے تو فوراً کوئی بھی سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑیں، بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ مرض اثرات ختم ہو جائیں گے۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کی جلد کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجوریں ڈال کر پئیں، روزانہ 1 انچ قد لمبا ہوگا۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد ہو تو آپ پالک نہ کھائیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے جسم پر جلنے کے نشان ہیں تو آلو کا رس لگاتے رہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت کی کمی آ جائے گی۔ خارش کو دور بھگانے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ 2 دن میں خارش دور ہو جائے گی، جسم سے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں اور اس سے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگا دیں، 2 ہفتوں میں چہرہ سفید اور چمکدار ہو جائے گا اور اس سے دانے بھی ختم ہوتے ہیں کیونکہ کریلے میں کڑواہٹ ہوتی ہے۔